बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, मेहनती और नेक दिल इंसान था। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी जमीन उसके पास थी वह उसी पर खेती करता और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू का मानना था कि इंसान को अपने कर्म पे भरोसा रखना चाहिए। वह हमेशा कहता, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसका जीवन सादा था, लेकिन उसके दिल में संतोष था। रामू के पड़ोस में शामू नाम का एक लालची किसान भी रहता था। शामू के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन वह हमेशा दूसरों का हक छीनने की कोशिश करता था। वह सोचता था कि चालाकी से वह बहुत जल्दी से अमीर बन जाएगा। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों की फसलें खराब हो गई और पानी की बहुत कमी हो गई। रामू ने जैसे तैसे अपनी बची खुची फसल से गुजारा किया, लेकिन शामू अपनी जमीन में पानी की कमी होने से परेशान हो गया। शामू ने सोचा, अगर मैं रामू के खेत का पानी चुपके से अपने खेतों पे मोड़ लूं तो मेरी फसल बच जाएगी। उसने रात को चुपके से रामू के खेत की नहर को अपनी ओर मोड़ दिया। अगले दिन रामू ने देखा कि उसके खेत में पानी नहीं आ रहा। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने किसी से भी शिकायत नहीं की। उसने सोचा, शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। रामू ने दिन रात मेहनत करके अपने खेत को बचाने की कोशिश की। उसने गांव के बड़े तालाब से पानी खींच खींच कर अपने खेतों तक सींचा। उसकी मेहनत रंग लाई और थोड़ी बहुत ही फसल निकल आई। वहीं दूसरी ओर शामू का खेत तो पानी मिलने के बावजूद खराब हो गया। उसकी लालच की वजह से मिट्टी खराब हो गई थी और फसल सड़ गई। एक दिन गांव में साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, ईमानदारी और मेहनत से काम करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है। रामू ने साधु बाबा को अपने घर बुलाया और उनका आदर सत्कार किया। साधु बाबा ने रामू की ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। साधु बाबा ने कहा, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें एक दिन बड़ा फल देगी। कुछ दिन बाद राजा का मंत्री गांव में आया। वह देखना चाहता था कि सूखे के समय किस किसान ने मेहनत की है। उसने गांव के खेतों का निरीक्षण किया और देखा कि केवल रामू का खेत ही हरा भरा था। मंत्री ने रामू से पूछा, तुम्हारे खेत में पानी कैसे आया? रामू ने सच्चाई बताते हुए कहा, मैंने मेहनत की, तालाब से पानी लाया और अपने खेत को बचाने की कोशिश की। मंत्री रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राजा से सिफारिश की कि रामू को पुरस्कार दिया जाए। जब शामू को इस बात का पता चला तो उसे अपने कर्म पर पछतावा हुआ। वह रामू के पास आया और अपने किए की माफ़ी मांगी। रामू ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन उन्हें सुधार लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। शामू ने भी अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपना लिया। उसने सोचा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी परेशानी या कठिनाइयाँ आए, हमें अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का फल देरी से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। कर्म ही जीवन का आधार है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, शेयर जरूर करना और हमने अपने सुझाव कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपसे मिलती हूँ नई कहानी के साथ।